वेलकम। आज हम भारतीय एयरटेल की कहानी में उतर रहे हैं। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे विजन की कहानी है जिसने भारत के टेलीकॉम सेक्टर को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा ब्रांड जो पूरे इंडिया और उसके बाहर लाखों लोगों को जोड़ता है। ये कनेक्टिविटी का प्रतीक है जो लोगों को एक दूसरे से, अवसरों से और सूचना से जोड़ता है। सुनील भारती मित्तल ने 1976 में साइकिल पार्ट्स से शुरुआत की थी, एक विनम्र शुरुआत जिसने एक विशाल साम्राज्य की फाउंडेशन रखी। लेकिन उनका बड़ा ब्रेक 1992 में आया, एक ऐसा पल जिसने उनके करियर की दिशा बदल दी। जब इंडिया ने अपना टेलीकॉम सेक्टर खोला, यह एक नए युग की शुरुआत थी और सुनील मित्तल इस अवसर को भुनाने के लिए तैयार थे। 1995 तक एयरटेल दिल्ली में लॉन्च हो गया, एक महत्वाकांक्षी परियोजना जो भारत के टेलीकॉम लैंडस्केप को फिर से परिभाषित करने वाली थी। और बाकी सब हिस्ट्री है, एक ऐसी हिस्ट्री जो इनोवेशन, दृढ़ता और सफलता की गाथा कहती है। आज एयरटेल दुनिया के टॉप 3 मोबाइल ऑपरेटर्स में से है, एक ऐसा मुकाम जो कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, जो 17+ देशों में 500 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस देता है। ये एक विशाल ग्राहक आधार है जो एयरटेल के प्रति लोगों के विश्वास और भरोसे का प्रतीक है। सुनील मित्तल और गोपाल विट्ठल की लीडरशिप में एयरटेल ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। एयरटेल ने कड़ी कंपटीशन और तेजी से बदलते टेक चेंजेस को नेविगेट किया है। कंपनी को भयंकर प्राइस वॉर्स का सामना करना पड़ा, जिसने बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी थी, खासकर रिलायंस जियो की एंट्री के बाद, जिसने प्रतिस्पर्धा को और भी बढ़ा दिया। लेकिन वह और मजबूत और फोकस्ड होकर उभरी। यह एयरटेल की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। एयरटेल एक बेसिक टेलीकॉम प्रोवाइडर से एक डिजिटल सर्विसेज पावर हाउस में बदल गया। ये बदलाव एयरटेल की इनोवेशन और भविष्य की तैयारी का प्रतीक है। अफ्रीका में इसका एक्सपेंशन और इंडिया के 5G रेवोल्यूशन में इसकी लीडरशिप इसे अलग करती है। ये एयरटेल को प्रतिस्पर्धा में आगे रखने में मदद करता है। ये सिर्फ एक स्टॉक से कहीं ज्यादा है, ये रेजिलियंस और इनोवेशन की एक लेगेसी है। यह एक ऐसी विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जैसे ही हम एयरटेल का एनालिसिस करते हैं, हम एक ऐसी कंपनी को देख रहे हैं जिसने स्क्रैच से एक वर्ल्ड क्लास ओन ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। बड़ा सवाल, क्या एयरटेल के 5G और अफ्रीका पर लगाए गए दांव इसे फ्यूचर के लिए एक मल्टी बैगर बना सकते हैं? आइए इसमें डीप डाइव करें और पता करें। सीन ट्रांजिशन। एयरटेल अपने मोबाइल सर्विसेज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जो देश के कोने कोने में फैली हुई है। इसकी पहचान एक भरोसेमंद और किफायती मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के तौर पर है, लेकिन इसका बिजनेस कहीं ज्यादा ब्रॉड है। यह सिर्फ कॉल्स और डेटा तक सीमित नहीं है। इंडिया मोबाइल सर्विसेज सेगमेंट 350 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस देता है, जो इसे देश के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स में से एक बनाता है और ARPU में लीड करता है, जो इसकी वित्तीय सेहत और कस्टमर बेस की वैल्यू का सबूत है। एयरटेल बिजनेस कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट्स को उनकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मदद करता है। कनेक्टिविटी, क्लाउड, IoT और साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि उनके ऑपरेशंस सुरक्षित और एफिशिएंट रहे, जो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। एयरटेल देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। होम सर्विसेज, जिसमें एक्सट्रीम फाइबर और DTH शामिल हैं, लोगों को घर पर ही एंटरटेनमेंट और कनेक्टिविटी के बेहतरीन ऑप्शंस मिल रहे हैं। घर पर तेज, भरोसेमंद इंटरनेट की बढ़ती डिमांड को पूरा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर घर डिजिटल दुनिया से जुड़ा रहे। फाइबर, DTH और कंटेंट सब्सक्रिप्शंस को बंडल करने से ग्राहकों को एक ही जगह पर कई सर्विसेज का फायदा मिलता है। घरों के लिए मजबूत वैल्यू बनती है। एयरटेल का मकसद है कि हर परिवार को बेहतरीन कनेक्टिविटी और एंटरटेनमेंट मिले। एयरटेल अफ्रीका 14 देशों में ऑपरेट करता है, जिससे कंपनी को एक बड़ा और विविधतापूर्ण मार्केट मिलता है, जो एक यंग, बढ़ती पॉपुलेशन का फायदा उठाता है। अफ्रीका में स्मार्टफोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और एयरटेल इसका फायदा उठाने के लिए तैयार है। एयरटेल मनी, इसका मोबाइल मनी प्लेटफॉर्म, अफ्रीका में लोगों को डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग सर्विसेज मुहैया कराता है। अफ्रीका में फाइनेंशियल एक्सेस में क्रांति ला रहा है। ये उन लोगों को भी बैंकिंग सर्विसेज मुहैया कराता है जिनके पास पहले बैंक अकाउंट नहीं था। यह सेगमेंट एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर और डिफरेंशिएटर है। एयरटेल मनी कंपनी को अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाता है। एयरटेल का डाइवर्सिफाइड मॉडल इसे मार्केट में आने वाले उतार चढ़ावों से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि यह किसी एक मार्केट या सर्विस पर निर्भर नहीं है। कंपनी अलग अलग जगहों और सर्विसेज से कमाई करती है। यही इसकी रेजिलियंस और ग्रोथ की फाउंडेशन है। सीन ट्रांजिशन।
एयरटेल तेजी से अपने डिजिटल फ्यूचर को शेप दे रहा है। कंपनी लगातार नए इनोवेशन कर रही है और अपने ग्राहकों के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बदलाव सिर्फ एक रणनीति नहीं है, बल्कि एक विजन है जो एयरटेल को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। एयरटेल 5G प्लस का देश भर में रोल आउट एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत के डिजिटल परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है। लाखों लोगों के लिए कनेक्टिविटी को बदल रहा है। यह सिर्फ इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक नए डिजिटल युग की शुरुआत है। 5G सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, यह घरों और बिजनेस के लिए फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस जैसे नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स को अनलॉक करता है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को फायदा होगा, बल्कि छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को भी विकास के नए अवसर मिलेंगे। गूगल का एयरटेल में $700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट सिर्फ कैपिटल से कहीं ज्यादा है। ये अफोर्डेबल स्मार्टफोन बनाने, 5G यूज केसेस को को-क्रिएट करने और गूगल के AI और क्लाउड एक्सपर्टाइज का फायदा उठाने के लिए एक पार्टनरशिप है। यह सहयोग एयरटेल को अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाने और नए बाजारों में प्रवेश करने में मदद करेगा। एयरटेल का डिजिटल इकोसिस्टम, एक्सेस स्ट्रीम, विंक म्यूजिक और थैंक्स ऐप कस्टमर एंगेजमेंट और लॉयल्टी को बढ़ाता है। इन ऐप्स के माध्यम से एयरटेल अपने ग्राहकों को मनोरंजन, संगीत और अन्य उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जो अब प्रॉफिटेबल है, लाखों लोगों को बेसिक बैंकिंग प्रोवाइड करता है। यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक्सेस स्ट्रीम फाइबर का एक्सपेंशन इंडिया के अंडर पेनिट्रेटेड ब्रॉडबैंड मार्केट में टैप करता है, जिससे एक लॉन्ग टर्म हाई मार्जिन एसेट बनता है। मोबाइल, ब्रॉडबैंड और DTH को इंटीग्रेट करके एयरटेल कस्टमर स्टिकीनेस बढ़ाता है। यह ग्राहकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सेवाएं प्रदान करके उन्हें जोड़े रखने का एक प्रभावी तरीका है। ये कदम एक फ्यूचर रेडी डिजिटल फोर्ट्रेस बना रहे हैं। एयरटेल सिर्फ साथ नहीं चल रहा है, यह पेस सेट कर रहा है। आइए FY21 से FY25 तक एयरटेल के फाइनेंशियल टर्नअराउंड को देखें। रेवेन्यू RS1 16 लाख करोड़ से बढ़कर अनुमानित RS1 55 लाख करोड़ हो गया, जो टैरिफ बढ़ोतरी, क्वालिटी सब्सक्राइबर्स और नए बिजनेस सेगमेंट से प्रेरित है। EBITDA मार्जिन 46% से बढ़कर 52% से ज्यादा हो गया, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाता है। मजबूत लेवरेज और कॉस्ट कंट्रोल के कारण सालों के नुकसान के बाद नेट प्रॉफिट तेजी से बढ़ा। ARPU RS 145 से बढ़कर RS 255 से ज्यादा हो गया, जो इंडस्ट्री में लीड कर रहा है। एयरटेल का डेट कम करने पर फोकस सफल रहा। इसका नेट डेट टू EBITDA रेशियो 2.5x से नीचे गिर गया। ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एयरटेल को बिना किसी तनाव के 5G और फाइबर में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। नंबर्स, रेजिलियंस और स्मार्ट एग्जीक्यूशन की कहानी बताते हैं। एयरटेल अब सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल ग्रोथ के लिए पोजीशन में है। सीन ट्रांजिशन। एयरटेल का बिजनेस मजबूत है, लेकिन क्या स्टॉक खरीदने लायक है? जून 2025 तक एयरटेल 22-25x के फॉरवर्ड PE पर ट्रेड कर रहा है। हाई, लेकिन ग्रोथ और मार्केट लीडरशिप से जस्टिफाइड। इसका EV/EBITDA मल्टीपल 8-9x एक हाई ग्रोथ, कैपिटल इंटेंसिव टेलीकॉम के लिए रीजनेबल है। एनालिस्ट DCF मॉडल का उपयोग करते हैं और ARPU ग्रोथ, 5G मोनेटाइजेशन और अफ्रीका के परफॉर्मेंस के आधार पर मौजूदा कीमत से ऊपर फेयर वैल्यू देखते हैं। एयरटेल का प्रीमियम वैल्यूएशन इसकी मजबूत संभावनाओं और डाइवर्सिफाइड बिजनेस को दर्शाता है। आम सहमति, इसमें पोटेंशियल अपसाइड है, लेकिन इन्वेस्टर्स को रिस्क को तौलना चाहिए। वैल्यूएशन संदर्भ के बारे में है, एयरटेल का फंडामेंटल्स द्वारा समर्थित है। इंडिया का टेलीकॉम मार्केट एक 3-वे रेस है। एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया VI। जियो सब्सक्राइबर्स में लीड करता है, लेकिन एयरटेल ARPU और प्रीमियम पोजिशनिंग में लीड करता है। एयरटेल का क्वालिटी कस्टमर्स पर फोकस प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है, जबकि जियो का स्केल वॉल्यूम को बढ़ाता है। VI डेट से बोझिल और 4G/5G में पीछे अपनी जमीन खो रहा है। कई हाई वैल्यू कस्टमर एयरटेल पर स्विच कर गए हैं। एयरटेल की डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स, जिसमें अफ्रीका और B2B शामिल हैं, इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों से अलग करती है। इसकी रणनीति प्राइस वॉर्स से बचें, प्रीमियम सर्विस दें और डिजिटल ऑफरिंग को एक्सपेंड करें। इस रेस में एयरटेल क्वालिटी और ARPU लीडर है। यह एक पावरफुल कॉम्पिटिटिव एज है। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर शक्तिशाली ग्रोथ ट्रेंड्स पर चल रहा है। स्मार्टफोन, स्ट्रीमिंग और गेमिंग से प्रेरित होकर डेटा की खपत बढ़ रही है। टैरिफ बढ़ोतरी की संभावना है, क्योंकि इंडिया की दरें अभी भी दुनिया में सबसे कम है।
प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अच्छी खबर है। 5G रोल आउट नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खोलता है, तेज मोबाइल से लेकर स्मार्ट फैक्ट्रियों और रिमोट हेल्थ केयर जैसे एंटरप्राइज सॉल्यूशंस तक। डिजिटल इंडिया पुश और बढ़ते डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम टेलीकॉम सर्विसेज के लिए भारी डिमांड पैदा करते हैं। एयरटेल सिर्फ एक डेटा पाइप से कहीं ज्यादा है। यह बिजनेस और कंज्यूमर्स के लिए एक डिजिटल एनेबलर है। ये स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स लॉन्ग टर्म डिमांड और ग्रोथ सुनिश्चित करते हैं। एयरटेल इन अवसरों को भुनाने के लिए अच्छी तरह से पोजीशन में है। इंडिया में टेलीकॉम का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। सीन ट्रांजिशन। आइए एयरटेल के स्वॉट को ब्रेक डाउन करें। स्ट्रेंथ्स, प्रीमियम ब्रांड, हाई ARPU, इंडिया और अफ्रीका में डाइवर्सिफाइड बिजनेस और एक मजबूत बैलेंस शीट। वीकनेसेस, सब्सक्राइबर्स में अभी भी #2 है। जियो से लगातार कंपटीशन का सामना करना पड़ता है और टेलीकॉम की कैपिटल इंटेंसिटी ROC को मामूली रखती है। ओन अपॉर्चुनिटीज, 5G मोनेटाइजेशन, अंडर पेनिट्रेटेड होम ब्रॉडबैंड, फ्यूचर टैरिफ बढ़ोतरी और अफ्रीका की ग्रोथ पोटेंशियल। थ्रेट्स, कॉम्पिटिटर्स द्वारा एग्रेसिव प्राइसिंग, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी और अफ्रीका में करेंसी रिस्क। एयरटेल की रेजिलियंस इसके डाइवर्सिफाइड मॉडल और क्वालिटी कस्टमर्स पर फोकस से आती है। कंपनी को आगे रहने के लिए इनोवेशन और रिस्क मैनेज करते रहना चाहिए। टेलीकॉम लैंडस्केप डायनामिक है। एयरटेल की अडेप्टेबिलिटी इसकी सबसे बड़ी एसेट है। एक क्लियर आइड स्वॉट इन्वेस्टर्स को प्रोमिसेस और पिटफॉल्स दोनों को देखने में मदद करता है। तो क्या आपको भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट करना चाहिए? केस एयरटेल एक कंसोलिडेटेड मार्केट में एक लीडर है जिसमें प्राइसिंग पावर और मल्टीपल ग्रोथ इंजन है। 5G, B2B, होम ब्रॉडबैंड और अफ्रीका। क्वालिटी कस्टमर्स पर इसका फोकस प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है और मैनेजमेंट ने एग्जीक्यूशन और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ पर डिलीवर किया है। रिस्क अभी भी बने हुए हैं, जियो की कंपटीशन, रेगुलेटरी चेंजेस और अफ्रीका की करेंसी वोलेटिलिटी। मुख्य मैट्रिक्स देखें, सब्सक्राइबर ग्रोथ, ARPU, डेट और 5G मोनेटाइजेशन। हाल के रिजल्ट्स और 5G रोलआउट इन्वेस्टमेंट केस को मजबूत करते हैं। इंडिया के डिजिटल फ्यूचर पर बुलिश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एयरटेल एक आकर्षक अवसर है। लेकिन याद रखें, यह इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अपना खुद का रिसर्च करें और एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। देखने के लिए धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।